आपकी जेसीबी वहां बंद करवाई थी, तब भी आपने मुझे नहीं बताया ये। जब सर आपसे डिस्कस हुआ था ना, उस टाइम सर से डिस्कस हुआ था, सर ने ये पॉइंट नहीं बोला था, ये बोले थे हमारी लाइन नहीं निकल पाएगी। इन्होंने ये कह दिया था, अगर ये कहते हमारी लाइन निकल गई ना, मैं आपसे बोलता। इन्होंने बोला हमारी लाइन निकलेगा ही नहीं यहाँ से, ये ऐसे ही रहेगा सर, तो छेड़ना होता बिल्कुल भी। यह पॉइंट सर का था, तो मैं उसको कुछ कह नहीं पाया सर। अगर ये कहते मेरी लाइन निकल सकती है, ऑप्शन है, तो मैं आपसे कहता कि सर उसको निकालना पड़ेगा, मैं करता। यार हमें उसका दोनों का तुलनात्मक मतलब पैसा तो सरकार का लग रहा है, चाहे वो अमृत योजना में लगे, चाहे वो इसमें सीवरेज में लगे, पैसा किसका लग रहा है? गवर्नमेंट का लग रहा है। अब दोनों तरीके से जब हमको एक तरफ तो हमको 5 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, एक तरफ उसी काम में 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है, तो हम 1.5 करोड़ बचाएंगे। अगर ये आपके घर का काम होता तो क्या करते आप? फिर अभी जिम्मेदारी तो इनकी है, ये नगर परिषद की, लेकिन नगर परिषद तो गहरी नींद में है, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है। इनको तो बिल्कुल ही कोई काम पे जुई नहीं लग रही। इनके तो ये नहीं है कि मेरे शहर में कोई काम भी हो रहा है क्या? अमृत योजना को ले लो, चाहे सीवरेज को ले लो, चाहे अभी सड़कों के निर्माण को ले लो, चाहे बिजली का काम ले लो, तुम्हारा काम नहीं है क्या? ये नगर परिषद का काम है, डेवलपमेंट का काम नगर परिषद का है। नाली बनेगी, बिजली लगेगी, सड़क बन रही है, पानी की लाइन डल रही है, फिर रिपेयर हो रही है सड़क, ये किसका काम है? ये नगर परिषद का ही काम है। आकर के बैठ गए बस, कोई राम राज हो रहा है, चाहे वो कहीं कोई नुकसान हो जाए, चाहे जनता परेशान हो जाए, चाहे कहीं किसी को पानी मिले, चाहे बिजली नहीं मिले, चाहे सड़क टूटी पड़ी रहे, गड्ढे पड़े हुए हैं, गड्ढों को नहीं संभाल रहे। करवाओ, ये आउटलाइन बताइए, इस पे करवाओ और स्पीडली करवाओ। तू लड़के ये तहसीलदार जी के यहाँ समझ करके, ये चौहान साहब तो जो है ना, चौहान साहब तो इनको तो बैठने दो ऑफिस में, तुम इनके तहसीलदार जी के साथ लग जाओ और तहसीलदार जी से हर डायरेक्शन ले करके और इसको ठीक ढंग से सारे अधिकारियों से कोऑर्डिनेट करके और इसको पांडे जी का काम करवाओ। ठीक है, ये जिम्मेदारी आपको देकर जा रहा हूँ मैं, अभी 2-5 दिन बाद फिर देखूंगा मैं, समझ गए ना? और अब ये सारी जिम्मेदारी एक तरीके से नगर परिषद की है। अगर कहीं भी गड़बड़ होगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। कोई अधिकारी अगर आपको कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है या कोई ऐसी समस्या आ रही है, आप एडीएम साहब को बता दो, हम बात कर लेंगे उनसे, उसका रास्ता निकालेंगे। जैसे अभी बुला लेंगे, दो कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, दोनों बुला लेंगे साहब, उसमें ऐसा हो जाएगा ना। अभी जैसे एक्शन साहब ने कहा कि भाई कुछ तो ऐसा है जिसको हम वैसे कर सकते हैं विभाग के तौर पे, कुछ काम ऐसे हैं जिनमें उसका एस्टिमेट बनेगा, पैसा लगेगा, तो वो रास्ता नगर परिषद देगी। काम तो इनका है, वो बिजली विभाग को आप लोग देना, वो पेमेंट कर देना। आपके यहाँ पूछा था, बोले वहाँ राजनेट की भी केबल डली हुई है, वो तो नहीं डली है ऊपर ही, तो क्या अभी हम बताएंगे, वो वहीं जाके पता लगेगा क्या होगा। अब सर जैसे हम मौके पे जाएंगे ना, कुछ पता लगे, क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि हम मैच देखेंगे हमारा बीएसएनएल वाले, क्योंकि ये तो पहली बार आए, उनको पता भी नहीं है मीटिंग का कि क्या इशू है, तो ये भी वहां जाके देखेंगे, वहां सर लाइन डली हुई है, रिलायंस की डली हुई है वो एफसी केबल उसी जगह। कहाँ? अपन जहाँ सर खोदने की बात कर रहे हैं ना, तो रोड पे जहाँ सड़क के आउटर साइड है, वहाँ सर राजनेट की भी केबल है, बीएसएनएल की केबल है, जियो की भी है, एफसी केबल। बोलो भाई, बोलो, तुम ये बोल क्यों नहीं रहो? फिर बाद में हम चले जाएंगे, उसके बाद बोलोगे आप। बाद में दिक्कत मत करना। बीएसएनएल वाले कौन है? जियो वाले आप हैं जी, बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे हो? आपकी है क्या ऑनलाइन है सर? हाँ, लाइन है, राजोती रोड पे है जी। आप बताओ ना, बोल क्यों नहीं रहे हो? फिर हम निर्णय ले लेंगे, उसके बाद में बोलोगे वहाँ। नहीं, तो उसका शिफ्टिंग करानी है, क्या करानी है भाई? वहाँ उसके बगल में होके ये डालेंगे, ठीक है, वाली, ठीक है। आपकी लाइन को कैसे शिफ्ट करोगे, कैसे जुगाड़ फिट करोगे, अनवरत वो चलती भी रहे, इनका भी तो इनका भी काम है। हाँ, वो दिमाग लगाओ आप। कहाँ इनका काम रुकना नहीं है, इनका भी नहीं रुके, आपका भी खराब नहीं हो, ठीक है, आपका भी खराब नहीं करना है वो। हाँ बिल्कुल। राजनेट की भी है सर वहाँ पे, राजनेट की भी है सर, गवर्नमेंट की
लाइन है ना साइड में होगी नहीं यार। वो सर वो उसका पता नहीं है सर, वो यूटिलिटी कह रहा हूं जब साथ से चलेंगे पहली बार आई बीएसएनएल वाले को एक बार मैप से पता यूटिलिटी लगेगा। सर्वे को भी साथ में ले लो और सारे साथ लोग साथ में ही प्लान तैयार कर लो आप। अभी जाओ ना यार, अभी देखो ना कहीं दिक्कत है। अभी मीटिंग खत्म हो जाए उसके बाद रवाना करेंगे। आपके सर्वे वालों को बुला लो, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एक एक फिट का भी कोई है ना तो वो सारा पांडे जी अभी सुनो, आप बिल्कुल 2-5 दिन आप रुक जाओ, देर पे देर और सही 2-5 दिन रुक जाओ, पहले सारी चीजों को क्लियर कर लो आप। पूरा प्लान आ जाएगा। एक बार मैं पूरा वहाँ से लेकर बिल्कुल देख लो। क्या आ रहा है उसको शिफ्टिंग के साथ। और उसके बाद में फिर आप काम चालू करो। ठीक है सर। करीबन 300 मीटर का मामला हुआ वहाँ से आप 400 मीटर बचा है। 400 मीटर, बस बाकी तो और कोई समस्या हो ना। नहीं, उसके बाद हाँ बाकी तो हाँ मेरे बाकी लिए- ऐसी नहीं है, मेन समस्या हुआ कहाँ 500 मीटर वहाँ तक अभी बैलेंस है सर, 400 मीटर प्लस बैलेंस है। वही लोग लिंक करेंगे ना साइड में। STP तक ले जाओगे लाइन ये? नहीं, STP नहीं ले जाएंगे, ये हम इधर लाएंगे अपना जो एक्सिस बैंक है ना। मंडी की डंडी उसी खोल को दो। मंडी में लगा हुआ है। अच्छा, फिर इसका डिस्पोजल उसके बाद डिस्पोजल तो STP वाला उधर एसटीपी तो डल चुकी है सर, इधर इनको कनेक्ट करना है। लाइन से मिलाना है इसको। उधर कर चुका हूँ। ये घर के आ जाके यहाँ मिलाएंगे। और जयपुर रोड पे जय रोड पे कंप्लीट हो गया सर, बाकी कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। वो मैं आगे कर दिया था सर, तो जयपुर रोड वाला आगे नहीं कर दिया था, साइड में कर दिया था, वहाँ पे स्पेस था उस टाइम पे। साइड में क्या बीच में तोड़ रहे हो? नहीं, अभी करंट में जो इधर वाला पॉसिबल नहीं था ना, इस वजह से कर दिया, बट आगे वाला कंप्लीट कर दिया। तो बस NHI के पास में रुका हुआ थोड़ा सा 100 मीटर, वो उसका नहीं, परमिशन। लेकिन आप तो उसको अभी ईदगाह से आगे तो ईदगाह तक पहुंचेगा अभी तो आपका काम। हाँ, ईदगाह के बाद में फिर आप मतलब बाईपास तक ले जाओगे इसको? वो डाल चुका हूँ पहले। डाल चुके हैं तो वहाँ तो साइड में जगह थी। वो तो साइड में जगह थी ना वहाँ तो, हैं? अब तो सर हाईवे वाला 100 मीटर का पोर्शन दे रहा है। वही है बस। जो बाईपास किराया है ना जयपुर रोड, वहाँ है। वो सर उसको ट्रांसलेट करेंगे सर, उसमें नहीं, बाईपास तिराहे पे ट्रेंचलेस करोगे हाँ वहाँ पे? ट्रांसलेट करूँगा वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे सर क्या है कि अपने पास परमिशन नहीं था NHI का, तो NHI ने जो परमिशन देगा वो ट्रांसलेट पे देगा, इस वजह से उसमें ट्रांसलेट करना है। चलो उसको तो कर दोगे। तो उसमें मतलब ये जो ईदगाह का चौराहा वहाँ तक हो गया आपका हाँ कंप्लीट? वहाँ तक हो गया सर। और इधर इधर मिर्जापुर की तरफ वहाँ तो मिर्जापुर की तरफ से तो कंप्लीट हो गया ना सर, हमको जो साइड में जगह था कर दिया, बाकी सवाई माधोपुर वाला क्रॉस कर रहा हूँ सर मैं 630 हैं? सवाई माधोपुर वाला थाने के पास में क्रॉसिंग कर रहा हूँ ना वो सर, पिछले वो ट्रेंचलेस कर रहे हैं सर वहाँ पे। ट्रांसलेट कर रहा हूँ ना सर। नहीं, वहाँ तो नहीं तोड़ोगे ना सड़क? वहाँ पिट मारेंगे, तोड़ना पड़ा है सर पिट के लिए। 100 मीटर पे कोई एक टुकड़ा तोड़ना पड़ेगा। वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो आपने लगाया ना अभी, ये बिल्कुल इसको तो बंदी कर देना। बिल्कुल क्लोज और 500 मीटर का उधर का, और फिर ये सालोदा वाले रोड पे इस पे है ही नहीं सर, लाइन नहीं है, लाइन नहीं है। है? लाइन नहीं है, इसमें लाइन नहीं है। इस पेज में लाइन नहीं है। ये सर कॉलेज रोड की नहीं था, ये तो एक्चुअली एसटीपी पहले यहाँ क्लियर हुआ था अपना नेहरू रोड पे, तो यहाँ की जगह वहाँ चला गया था। चलो, तो ये जो बचा हुआ है इसको तो आप ये करवाओ, और इसके साथ साथ आपकी जो जो फैसिलिटी और दूसरी है इनको भी साथ लेकर के एक बार इसको पूरे दोनों तीनों रोडों पे कर लो। ये तो बिजली के जो भी काम अधूरे पड़े हुए आपके, इसमें भी सालोदा वाला रोड पे भी आपके ये 20 लगा हुआ है एक ट्रांसफार्मर, एक इसके सामने लगा हुआ है रिया हॉस्पिटल के सामने। इनको यार करवाओ ना यार, एक्शन साहब। नहीं, रिया के सामने है इधर, ये किसान टायर वाले के बगल में वो बिल्कुल बीचों बीच में है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो इधर दिखा दे, पिट आ रहा है सब पुराना है, वो पिट उसको तोड़वा देंगे बगल में रोड साइड से, पिट को तोड़ देंगे, जो चबूतरा बना हुआ है उसको थोड़ा तोड़ देंगे। यार ये तुड़वाओ, इसको तुड़वा करके एक साइड में कराओ, आवागमन कैसे बहुत स्मूथ हो जाए ये ध्यान रखना करो सब। एक यहाँ अपने यहाँ भी है मंडी के सामने, फल सब्जी मंडी के सामने, एक साइड में करो ना इन सब को। हाँ वहाँ तो 6-7 है सर, इधर है तीन इधर कर रखे हैं सर, साइड में पिट बना रखे हैं दुकान और पीछे। उसका रास्ता निकालो, उसका अगर मान लो डिपार्टमेंटल अगर कोई पेमेंट की बात है तो ये नगर परिषद से हम भुगतान करवाएंगे। मैंने बात की थी सर इनसे, फिर ये कहा था कि प्लेटफॉर्म बनवा दो आप, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। जो फल मंडी है ना वो अंदर स्पेस है। क्यों मना कर रहे हो भैया? अगर प्लेटफॉर्म बना देते तो ट्रांसफर उठा के हम शिफ्ट कर देंगे, कम खर्चे में काम हो जाएगा। ब्यूटीफाई होना चाहिए काम।
हाँ ब्यूटीफुल, सुंदर हो, अच्छा होगा। एक तरफ हो जाए। सर कृषि उपज मंडी में किया सर, अंदर उन्होंने बनवा दिया हमने कर मंडी वालों ने, तो वो हमने ट्रांसफॉर्म सारे अंदर रख दिया, उनका वो पूरा जाल हटा दिया। वो कर ही देंगे मंडी, वो अनाज मंडी में अगर कोई बात हो तो वहाँ उनको कह देंगे, वो कर देंगे। उधर कर दिया। सरकारी काम है, इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये काम, ये लाइनों का, ये भी काम अपने जो LNT वाले, इसको भी आपको कोऑर्डिनेट करने को तैयार है। आपका कोई खर्चा, आप जैसे अभी PHD वालों का तो उन्होंने कह दिया हम कर देंगे। सर हम तो कर देंगे, एक एक दो पोल कोई आता है तो हम करते हैं। अभी बीच में तोड़ रहे हैं, उस साइड में हमारी लाइन कम है सर, जिस साइड तोड़ रहे हैं ना कॉलेज रोड पे, उस साइड में अगर ये साइड में डालेंगे तो उस साइड हमारी 11 की लाइन थोड़ी सी है, पोल है, टावर है नहीं, वो हम जितनी करवा पाएंगे कर लेंगे। 2-3 ट्रांसफॉर्मर है, उनके स्ट्रक्चर साइड बगल में करने पड़ेंगे। तो अब ये सारा का सारा आप देख लीजिए कमिश्नर साहब, इनको सबको एक साथ लेकर के और आप ये करो, और उसमें उसका पता करो कैसे क्या हुआ है उसका। ठीक है। किसने काली पोती है, किसने उसको वो जो लोकार्पण किया है, लोकार्पण का अखबारों के माध्यम से पता लग रहा है हमको तो, लेकिन वो पट्टिका किसने लगाई है, क्या पट्टिका लग सकती है, वो योजना किसमें बताया उसमें? सर स्वच्छ भारत मिशन में नहीं सर, मुख्यमंत्री बजट घोषणा में, वो स्टेट और वो है मुख्यमंत्री बजट घोषणा में बताया स्वच्छ भारत मिशन में है, बताया, जो लिखा है ना सर पट्टिका पे, वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत लिखा है। वो तो वैसे ही गलत हो गया। ये तो सरकारी संपत्ति से छेड़छाड़ का मामला है, ये तो मुकदमा दर्ज कराओ इसका। तो सरकारी संपत्ति, अभी मैं ये SDO साहब के इसमें बंगले पे या इस ऑफिस में आके कुछ कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ इसमें कुछ भी? बिना परमिशन के, बिना विधिवत कार्रवाई के कैसे लोकार्पण होगा? आपसे परमिशन लिए क्या किसी ने? हैं? नहीं सर, फिर लेटर ड्राफ्ट कर दें, DL को लेटर ड्राफ्ट करो, लेटर ड्राफ्ट करके इस पर कार्रवाई करो, और ठीक है ना? तरीके से गड़बड़ हुई है, आप मार्गदर्शन करें क्या करें। हाँ ये तो मैं कह रहा था। बड़ा तो ये बजट वाला इशू भी डालना उसमें। बजट वाला डालना है, बजट उसमें पट्टिका की फोटो भेज देना मेरे पास, उसके SS लगा के सब इस संलग्न कर देंगे साथ। ये लगाइए उन्होंने। करिए, ठीक है। सर ये काम ये कमाना लावड़ा वाला करवाओ उसका। कल ही मैं तो एक आध दिन की कर दो। जी जी बोला रुको जरा, रुको। जो भी है, जो काम है, लिस्ट बढ़ाओ, सारी डिटेल बढ़ाओ। एक 2 दिन के अंदर करवा लेंगे। हाँ भैया, सर ये मीटिंग किस संदर्भ में रखी गई है सर? मीटिंग किस संदर्भ में रखी गई है? ये मीटिंग रखी है आज हमने, जो LNT का काम चल रहा है सीवरेज का। अभी हमने देखा शहर में जो मेगा हाईवे वालों ने जो रोड बनाया था, उसके बाद में हमारे बीजेपी के टाइम में विकास पथ बना उसी के ऊपर, और 2 फीट मोटाई की जो सीमेंट की सड़क थी ट्रक यूनियन से और ईदगाह तक, ईदगाह से आगे तक, उसको LNT वालों ने बेरहमी से उसको तोड़ दिया, जबकि उनको सारे और दूसरे विभागों से कॉम्बिनेशन करके और जो कच्चा एरिया है सड़क के नीचे, उस पे इनको लाइन डालनी थी, लेकिन इन्होंने बीचों बीच बहुत ही शहर की सबसे मजबूत जो सड़क थी, वो मजबूत सड़क को इन्होंने बिल्कुल उखाड़ दिया, जो कि बहुत गलत है। जो PHD की लाइन डली हुई है और BSNL की है, जियो की है, और दूसरी एजेंसियां जिनका सड़क के बगल में जिनका काम हो रखा है,
उनसे अब हमने आज निर्देश दिए हैं कि ये सब आपस में कॉम्बिनेशन करके लाइन ऑफ एक्शन तय करें और पैसे की बर्बादी नहीं करें। सरकार का जो काम बहुत पहले उन्होंने कर रखा है सड़कों का, और उन सड़कों को नहीं तोड़ा जाए जो मजबूत सड़कें हैं, और सड़क के किनारे पर जो कच्ची जगह है वहां पर सीवरेज का काम हो, वहीं पर जो PHED की जो अमृत योजना में लाइन डल रही है उसका काम हो, BSNL की लाइन डलनी है या बिजली का काम होना है, चाहे कोई BSNL का काम होना है, वो सड़क के किनारे होना चाहिए, फुटपाथ के बगल में होना चाहिए, वो सड़क के बीचों बीच नहीं हो। अब तक भी जो काम किया है और जो बिना अनुमति के L&T ने जो तोड़ा है उसको, तो मैं सरकार से मैं अनुरोध करूंगा, लिखूंगा, जिसकी भी जिम्मेदारी है बिना अनुमति के अगर तोड़ा है तो उसकी लायबिलिटी तय करेंगे। सर पूरे शहर में यह है कि जनता त्रस्त और प्रशासन मस्त। आखिर कब तक लोगों की ये परेशानियां दूर हो पाएंगी? मैं देख रहा हूँ पूरे शहर में वाकई जो है बिल्कुल अफरा तफरी मची हुई है, काम अस्त व्यस्त हो रहा है। तो ऐसे में इसको बहुत जरूरी है इसको ठीक कराना, और इनको अभी आज हमने ये निर्देश दिए हैं कि बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से और ये लाइनें डाली जाएं, सिस्टमेटिक तरीके से पहले से पूर्व निर्धारित योजना बना करके और फिर काम किया जाए। गैर योजना कोई काम नहीं करें कि जो मन में आया कर दिया और फिर उसके बाद में दूसरा विभाग है वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है। तो आज सारे विभागों को बुला करके और नगर परिषद के आयुक्त और तहसीलदार जी दोनों मिल करके और आगे ये रणनीति तय करेंगे और उसके अनुसार काम होगा। सर ये सुलभ कॉम्प्लेक्स की पट्टिका का मामला भी सामने आया है, सर क्या मैटर है इसमें? मेरे साथ एक कालिक पोतने का मामला भी है, और ये जो उद्घाटन किया है जायज है ना जायज? कब तो उद्घाटन हो गया जी, किसकी परमिशन से उद्घाटन हुआ, किसकी परमिशन से लोकार्पण हुआ है? वो भवन जो है राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री बजट घोषणा में है और उस पर लिखा रहे स्वच्छ भारत मिशन। और मुझे सुनकर के बहुत आश्चर्य हो रहा है कि हमारे माननीय सांसद साहब जो इतने सीनियर हैं, दूसरी बार यहाँ से सांसद बने हैं, उन्होंने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। वो आकर के और उसको लोकार्पण करके गए बिना सरकारी अधिकारियों के, बिना किसी की अनुमति के। ना नोट शीट चली, ना उसका कोई परमिशन ली है, ना इसकी कोई किसी को सूचना दी है। पट्टिका किसने लगाई ये भी पता नहीं। पट्टिका लग गई, गलत हेड में पट्टिका लग गई, स्वच्छ भारत मिशन लिख रहे हैं जबकि है बजट मुख्यमंत्री बजट घोषणा में। तो ये सब गैर जिम्मेदारी का काम है। सांसद जैसा व्यक्ति अगर गैर जिम्मेदारी का काम करे, मर्यादा से अलग हट करके काम करे, पूर्व विधायक महोदय भी उसमें शामिल हो रहे हैं। सभापति जी को नया शौक, वो सभापति जी भी नाम लिखवा रहे हैं उसमें। सर एक आखिरी, उसकी कार्रवाई जो विभाग से अनुमति लेनी चाहिए थी, हेड का ही पता नहीं है उनको किस हेड में बना है। आखिर MLA साहब इसमें हकदार कौन है इसमें पट्टिका का नाम का? ये हकदार विभाग तय करता है जी। हमारे जो संबंधित अधिकारी हैं वो तय करते हैं। लोकार्पण की प्रक्रिया पूरी वहां से तय होती है, उसके बाद में बाकायदा इसमें उच्च अधिकारियों से अनुमति ली जाती है कि किसके हाथों इसका लोकार्पण होना है। MLA साहब यही तो कारण नहीं है कालिक पोतने का? कहीं नहीं, कालिक किसने पोती है? हमें कालिक करने तो कालिक का पता, कब तो कालिक पुत गई, कब वो धुल गई, कब पट्टी लग गई। अपने आप ही मर्जी से ये बीजेपी के लोगों को ये सरूर चढ़ रहा है। इनको अभी भी इनकी खुमारी उतर नहीं रही है। शासन से गए 2 साल हो गए राजस्थान में, अभी खुमारी नहीं, अभी भी सपने में विधायक दिख रहा है। और इसमें तो राजस्थान सरकार का पैसा है, मुख्यमंत्री बजट घोषणा का है जी। आप पूछिए नगर परिषद से, नगर परिषद ने बनवाया, नगर परिषद को अभी आप जानकारी करिए। ये मुख्यमंत्री बजट घोषणा में ये इसका जो है निर्माण हुआ है और उसमें लिखवा दिया स्वच्छ भारत मिशन। तो ये बहुत गंभीर और निंदनीय बात है और उसमें आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। इन लोगों ने ही उसमें जबरदस्ती पट्टिका लगा दी और जबरदस्ती उसका लोकार्पण कर दिया। और फिर जब शहर के लोगों को पता लगा तो वाहवाही लूटने के लिए और कांग्रेस पे दोषारोपण करने के लिए उस पर कालिक पुतवा दी। वाह साहब,
सर एक ये आखिरी ऐसे लोग ये क्या भला करेंगे शहर का? एमएलए साहब 26 तारीख को ब्लड बैंक का दान देने का, इस पे क्या गंगापुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? ब्लड बैंक का तो बहुत अच्छा काम है शहर का। सर एक सवाल इसमें तो संदेश अच्छा ही होना चाहिए, तो तारीफ का काम है और शहर के लोगों की सुविधा का काम है। सर एक सवाल और सर, वजीरपुर तहसील में काफ़ी किसानों की आप वार्ता कर रहे हैं और 26 जनवरी को जो रैली निकलने वाली है, 11 दौर की बैठकें खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सारी बैठकें बेनतीजा रही हैं। सर रैली निकल ही रही है, परमिशन भी मिल चुकी है, अब 27 तारीख को आपकी रणनीति क्या रहेगी? हम लोगों ने तय किया है कि भाई 26 तारीख को हमारे जो किसान हैं दिल्ली में रैली निकाल रहे हैं, उनकी पूरी रैली निकलने के बाद में उनके दिशा निर्देश का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 27 तारीख से हम दोबारा अभियान गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में छेड़ेंगे किसानों को जागृत करने का, और एक बड़ी सभा हम किसानों की बुलाएंगे और उसमें तय करेंगे कि हमको आगे का क्या एक्शन लिया जाए। हमें यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे करें, सब डिवीजन हेडक्वार्टर पे करें, या फिर अगर किसानों की सहमति सबकी बनी तो हम लोग एक काफिला लेकर के और ट्रैक्टर लेकर के फिर हम दिल्ली भी जाएंगे। एमएलए साहब, ये जो पट्टिका लगाई गई है, इसमें क्या कोई मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा? अब ये कार्रवाई नगर परिषद करेगी, कानून के अनुसार क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो नगर परिषद के अधिकारी और हमारे एडीएम साहब, एसडीएम साहब ये तय करेंगे। अगर इसमें कोई मुकदमे की बात है, सरकारी बिल्डिंग से छेड़छाड़ किसने की है, अगर उसमें कोई बात है तो उसमें कानूनी कार्रवाई अगर बनती है तो होगी। शुक्रिया सर।